हमारे चैप्टर का नाम है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का सिंपल मतलब है मोशन इन अ सर्कल। आप याद रखिएगा कि सर्कुलर मोशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मोशन और इसकी एग्जांपल्स हमें हर जगह मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये कार देख रहे हैं, कार की मोशन उसके व्हील्स की वजह से। अगर आप इसके टायर्स की मोशन को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो वो भी सर्कुलर मोशन में होते हैं, इसीलिए ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा पाती है। इसी तरह आप ये वीडियो मोबाइल पर देख पा रहे हैं क्योंकि एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर मोशन में। हमें ये कार मूव होते हुए देख सकते हैं, ये सीधे रास्ते पर चल रही है तो इसकी मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं। लेकिन अभी हमने ये भी देखा कि जब ये एक लीनियर मोशन में मूव कर रही है लेकिन इसके जो व्हील्स हैं सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं। तो याद रखिए इस पूरे चैप्टर में हम लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन का आपस में रिलेशन बार बार देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि उनमें क्या रिलेशन है। इसी तरीके से सूरज के गिर्द अर्थ एक सर्कल में रिवॉल्व करता है यानी सर्कुलर मोशन में। अब अगर मैं मालूम करना चाहूँ ये कार पॉइंट ए से बी तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने, तो मैं कैसे मालूम करूँगी? डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें एक स्टैंडर्ड मालूम होता है जैसे मीटर। हम एक मीटर रखते हैं और देख लेते हैं पॉइंट ए टू बी कितने मीटर रखे हैं। आप देख सकते हैं हमने 1 2 3 4 5 मीटर रखे। अब हम आसानी से कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस 5 मीटर के, इन दोनों का दरमियानी डिस्टेंस 5 मीटर है। सिमिलरली हम सर्कुलर मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर आप एक पॉइंट देख सकते हैं जो सर्कल में मूव कर रहा है या सर्कुलर मोशन में। आप ये कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा सर्कुलर मोशन में है? अगर आप इसके रास्ते को इमेजिन करें, वो एक सर्कल बनता है। इसी तरीके से कुछ देर गुजरती है, अब वो सर्कल एक पॉइंट से, वो जो पॉइंट है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। हम ये मालूम करना चाहते हैं इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जिस तरह हमने लीनियर मोशन में देखा था। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके सेंटर से सर्कल के लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिसे हमारी बुक में उन्होंने मैसलेस रॉड कहा है। एक रॉड कंसीडर कर लेते हैं। अब हमें समझ आ गया कि पहले रॉड यहाँ था, थोड़ी देर बाद यहाँ, और हम इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं तो इसके दरमियान में हम एक एंगल ड्रॉ कर देते हैं। अब एंगल जब मैंने कहा तो एंगल को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आप ये सर्कल देख रहे हैं, इस सर्कल को मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करती हूँ। आप देख सकते हैं ये एक हिस्सा है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इसी तरह इसे मजीद और हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसी तरह और मजीद इसको हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आप लोग पढ़ चुके होंगे कि सर्कल को हम टोटल 360 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने इसमें 360 लाइन ड्रॉ कर दी। अब अगर वापस मैं वो जो 2 लाइंस थी जिनके दरमियान का डिस्टेंस मुझे लाइंस की फॉर्म में काउंट करना है तो मैं अब काउंट कर सकती हूँ। अब अंदाजन 30 लाइंस का इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है। ये बेसिकली लाइंस को जो साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे सर्कल को, तो उन्होंने इन्हें डिग्री का नाम दिया लाइंस के बजाय। तो ये जो डिस्टेंस है 30 डिग्री का है। अब इसे जो हम शो करते हैं थीटा से करते हैं, तो यहाँ हम लिख देते हैं थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। बेसिकली हमने इस तरह काउंट की कितनी लाइंस इसने ट्रैवल की। अब कुछ देर बाद यही पॉइंट आगे चला जाता है और जो एंगल बनाता है उसे हम थीटा 2 कहते हैं। तो अब अगर मैं इन दोनों के दरमियानी डिस्टेंस मालूम करना चाहूँ तो वो कैसे मालूम करूँगी? थीटा 1 मैंने देखा था 30 डिग्री है, थीटा 2 फॉर एग्जाम्पल हम गेस कर रहे हैं 65 डिग्री है। तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, उसे डेल्टा थीटा कहेंगे और वो आएगा 65 माइनस 30। तो जो भी एंगल होगा वो हमारा डेल्टा थीटा यानी दोनों पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस होगा और वो फॉर एग्जांपल 35 डिग्री है। तो ये जो डेल्टा थीटा है ये हमें डिस्टेंस का बता रहा है या डिस्प्लेसमेंट का बता रहा है। इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कार की जो मूवमेंट है एक लाइन में वो हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसी तरह ये जो थीटा है बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो बुक में हमारी उन्होंने इस तरह एक डायग्राम दिखाई है जहां पर सेंटर ऑफ द सर्कल ओ से जाहिर किया है और एक
पार्टिकल या पॉइंट है जो P से जाहिर की है, और जो P है सर्कल में मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन हम एरो से देख सकते हैं, और जो O और P के दरमियान में डिस्टेंस है वो R है, और उसे बुक में एक मैसलेस रॉड से जाहिर किया हुआ है। जाहिर है अगर कोई चीज़ कनेक्टेड नहीं है तो P मूव नहीं करेगा, इसीलिए उन्होंने इसे मैसलेस रॉड कहा है, और ये 2 डायमेंशनल मूवमेंट है। अगर हम इसे 3D में रोटेट करके देखें तो हम ये देख सकते हैं कि 3 एक्सिस में मोशन इस तरह होगी। अब वापस हम 2D में कंसिडर करते हैं, ये वही चीज़ है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बट बुक के रेफरेंस से भी देख लेते हैं। हमारा पॉइंट जो है मूव करता हुआ आया और हमने स्टॉप वॉच ऑन की, वो P1 से P2 तक गया और फिर हमने स्टॉप वॉच स्टॉप कर दी, और हम देखना ये चाहते हैं P1 से P2 का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो हमने देखा वो डेल्टा थीटा है। तो यहाँ से हमें डेफिनेशन क्या मिली कि एंगल डेल्टा थीटा डिफाइंस द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ OP ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा t, यानी डेल्टा t में जितना उसने एंगल मूव किया वो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, एंड फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मतलब इसकी कोई डायरेक्शन भी होगी। सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन बहुत इजी है कंपेयर टू लीनियर मोशन। अब अगर आप देखें कि ये सर्कल इस तरह पॉइंट कर रहा है, पॉइंट दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, वो ऐसे मूव कर रहा है, तो ये 2 पॉसिबिलिटी हैं पॉइंट P के पास डायरेक्शन की, या तो वो इस डायरेक्शन में मूव करे या तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हम इसको स्टैंडर्डाइज्ड कैसे करते हैं, हम एक क्लॉक कंसिडर करते हैं। अगर आप क्लॉक देख रहे हैं तो क्लॉक इस तरह मूव कर रहा है। अब इन दोनों डायग्राम में से कौन सी क्लॉक की डायरेक्शन में है, ये वाली डायग्राम क्लॉकवाइज है कि ये वाली डायग्राम क्लॉकवाइज है, और जो काउंटर यानी एंटी डायरेक्शन में होगी, उलट डायरेक्शन में होगी, हम उसे कह सकते हैं काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। कन्वेंशन ये है कि जो क्लॉकवाइज है उसे हम नेगेटिव ले लेते हैं और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसे हम पॉजिटिव ले लेते हैं। तो इसकी जो डायरेक्शन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, वो हम राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं। राइट हैंड रूल में क्या करते हैं, जो हमारी राइट हैंड कि फिंगर्स हैं पार्टिकल P की मोशन में कर्ल करते हैं, और जो हमारा थंब है उसकी डायरेक्शन बताता है। दूसरे केस में हम क्या देखेंगे कि अगर हम हमारे हाथ को अपसाइड डाउन करेंगे तो थंब डाउनवर्ड पॉइंट करता है। तो अगेन डायरेक्शन हमारे पास 2 ही हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, अपवर्ड या डाउनवर्ड, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और इसके लिए हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है एक फिजिकल क्वांटिटी, तो हम इसके यूनिट्स भी देखते हैं। इसके 3 यूनिट्स होते हैं, डिग्री, रेवोल्यूशन एंड रेडियन। डिग्री हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रेवोल्यूशन देखते हैं। रेवोल्यूशन का मतलब होता है घूमना, रिवॉल्व, एक चक्कर। तो अब अगर हम अपने सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये एक पार्ट है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये 4th। इसकी बात करें तो ये 1/4 है, यानी पूरे का चौथा हिस्सा है। ये हाफ है, ये दोनों को मिल के हाफ हो जाएगा, और ये तीनों कंसिडर करेंगे तो 3/4 यानी 3/4 सर्कल होगा। ये पार्ट कंप्लीट अगर हम ऐड कर लें तो होल सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो अब अगर हमारे पास कोई गाड़ी है जो यहाँ से ट्रैवल करती है और ट्रैवल करके इतना डिस्टेंस तय करती है, तो हम कहेंगे इसने 1/4 रेवोल्यूशन कंप्लीट किया। ट्रैवल करके यहाँ तक आती है तो हम कहते हैं इसने हाफ रेवोल्यूशन यानी हाफ चक्कर पूरा किया। फिर चल के यहाँ तक आती है गाड़ी तो हम कहते हैं इसने 3/4 रेवोल्यूशन पूरा किया, यानी 3/4 हिस्सा कंप्लीट कर लिया। और अगेन अगर वापस चली जाती है तो हम कहते हैं इसने 1 रेवोल्यूशन यानी पूरा चक्कर कंप्लीट कर लिया। अब तीसरा जो एंगल है, तीसरा यूनिट जो है वो है रेडियन, जो कि इसका ऐसा यूनिट भी है, तो वो देखते हैं। अब उसे समझने से पहले हम देखते हैं ये हमारा एक अगेन पॉइंट है जो हमारे सर्कल के सेंटर से कनेक्टेड है। यहाँ से ये मूव करना शुरू करता है और मूव करके यहाँ तक पहुँच जाता है। तो ये इसकी इनिशियल, ये इसका रेडियस है, यहाँ से ट्रैवल करके गया तो ये फाइनल पोजीशन इन दोनों के दरमियान में एंगल थीटा है। ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं आर्क, और इसे हम एस से डिनोट कर देते हैं। अगर मैं इसकी लेंथ यानी आर्क की लेंथ मालूम करना चाहूँ तो यहाँ पर अगर मेजरिंग टेप रखूँ तो मेजर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये तो कर्व है, हर पॉइंट पे कर्व हो रही है, तो मैं इसे डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकती। तो मैं ये पीस अलग ले लेती हूँ। अब भी सेम इशू है, ये आर्क लेंथ तो है लेकिन मैं लेंथ इसकी मालूम नहीं कर सकती। हाँ, अगर मैं समहाउ इसे सीधा कर दूँ तो फिर उसकी लेंथ मेजरिंग टेप से मेजर कर सकती हूँ।
तो क्या ही आसान तरीका होता अगर हम इसे मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर लेते। तो हमें दो चीज़ें मालूम है, थीटा जो हम बड़े आराम से मालूम कर सकते हैं, रेडियस जो कि स्ट्रेट लाइन है वो भी आराम से मालूम कर सकते हैं। सो एस जो कि आर्क लेंथ है वो इक्वल होगी एस इक्वल्स टू आर थीटा। तो एस जो है आर्क लेंथ है, आर रेडियस, यहाँ पे जो थीटा है रेडियन में लेंगे हम, यानी उसके यूनिट रेडियन होंगे। तो मैं लिख सकती हूँ अगर एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, या यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूं तो आर एस डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास थीटा विल बी इक्वल टू एस ओवर आर। एस जो है वो टोटल, अगर पूरे सर्कल की हम लेंथ देखें तो वो बनेगी 2 पाई आर, जिसे हम सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं। तो आर आर से कैंसिल हो जाएगा, थीटा हमारे पास बचेगा 2 पाई। और 2 पाई जो है पूरे रेवोल्यूशन का, एक पूरे सर्कल का एंगल है रेडियंस में। डिग्री में इसी को हमने कहा था ये 360 डिग्री के इक्वल है, और रेवोल्यूशन में कहा था ये एक रेवोल्यूशन के इक्वल है। तो अब अगर हम 1/4 यानी 1/4 का देखें एंगल क्या होगा, तो हम 2 पाई रेडियन को, क्योंकि ये चौथा हिस्सा है 4 में से, ये एक हिस्सा है यानी चौथा हिस्सा है, तो अगर मैं 2 पाई को 4 से डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा पाई ओवर 2। तो पाई बाई 2 जो है वो रेडियन है इस एंगल का। इसी तरह अगर मैं 360 को 4 से डिवाइड करूंगी तो 90, तो ये जो है एंगल है डिग्रीज में 90 रेडियन में पाई बाई 2। और रेवोल्यूशन में देखेंगे अगर तो 1 को 4 से डिवाइड करूंगी तो आंसर आएगा 1/4, तो 1/4 रेवोल्यूशन है। इसी तरह हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं। अब मैं क्या करूंगी, हाफ सर्कल का देखती हूँ। हाफ के लिए क्या करूंगी, 2 से डिवाइड कर दूंगी 2 पाई को, जो 2 से डिवाइड करूंगी तो आंसर आएगा पाई। इसी तरह 360 को 2 से डिवाइड करूंगी तो आंसर आएगा 180 डिग्री। 1 को 2 से डिवाइड करूंगी तो आंसर आएगा 1/2। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है वो बनेगा रेडियंस में पाई, डिग्री में 180 डिग्री, एंड रेवोल्यूशन में हाफ रेवोल्यूशन, यानी ये आधा सर्कल है। बिल्कुल इसी तरह हम तीसरे का भी निकाल सकते हैं एंड पूरे सर्कल का भी निकाल सकते हैं। तो आखिरी स्टेप में हम क्या करते हैं, हमने देखा 2 पाई रेडियन का मतलब है 360 डिग्री। अब अगर मैं एक रेडियन की वैल्यू निकालना चाहूँ तो दोनों साइड्स को 2 पाई से डिवाइड कर दूंगी। 2 पाई ओवर 2 पाई क्या आंसर आएगा, 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 1 रेडियन। और दूसरी साइड पे 360 को हम 2 पाई से डिवाइड करें तो पाई की क्या वैल्यू होती है, 3.14। जहाँ पे पाई लिखा है वहाँ 3.14 लिख देते हैं। तो आप कैलकुलेटर से इसका आंसर मालूम करेंगे तो वो आएगा 57 डिग्रीज। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57 डिग्री। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।